जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नोट्स आपको बताने वाले हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नोट्स मंगवाना है जिसमें 3000 प्रश्नों की ये दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई, आप इन नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्लस व्याकरण के क्वेश्चन है, तो कुल मिला के इसमें 3000 प्रश्न हैं और वो 3000 प्रश्न कैसे हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग आ गए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर देना। और ये 3000 प्रश्न की दोस्तों ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, पूरी ये टेस्ट सीरीज है, हार्ड कॉपी आप अपने घर पर। इसका जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 599 दोस्तों, 500 इसका प्राइस है, 99 रुपए इसका पोस्ट चार्ज है। तो कुल मिला के 599 रुपए आपको पे करना है। 9098609291 इस नंबर पे फोन पे करना है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देना है और अपना पूरा पता देना है दोस्तों। ये 7-8 दिन में आपके घर पर ये दोस्तों हार्ड कॉपी ये जो बुक है आपके घर पहुंच जाएगी। आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट डीएसएसबी, ठीक है, और दोस्तों आप आरपीएससी या फिर मास्टर कैडर आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है। इसमें अपन टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रश्न हैं। इस प्रकार से आप देखते जाना दोस्तों। ये हिंदी भाषा का टॉपिक है, ये हिंदी भाषा के ऐसे टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे टॉपिक वाइज प्रश्न है। इस प्रकार से देखें, संताली किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है, भाषा की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी साथियों को मंगवाना है बिल्कुल भी देर नहीं करना है। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जो भाषा राजकीय व्यवहार की भाषा हो उसे निम्न में से क्या कहते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गौड़ बहू के रचनाकार कौन है, सेतुबंध किसकी रचना है, पयुम चरयू पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, पदम कीर्ति पार्श्वनाथ चरित इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, इसकी उत्तरमाला दी है यहां पर, ये हिंदी भाषा की उत्तरमाला। तो ऊपर प्रश्न है जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे थे, फिर नीचे उत्तरमाला है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है उसका नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के यहाँ पर पूरे प्रश्न है। प्राचीन नागरी लिपि है ना, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपन को देवनागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि की यहाँ पर उत्तरमाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत का टॉपिक आ गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आ गया कि भक्तमाल की रचनाकार कौन है, 84 वैष्णव वार्ता की रचना किसने की थी, कवि माला किसकी रचना है, कालिदास हजारा की रचनाकार कौन है, कालिदास हजारा का रचना काल क्या है। ठीक है, कौन सी रचना सतकवि गिराविलास किसकी रचना है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से क्रमबद्ध कीजिए। ये दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोतों में इसका नाम आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर आने वाला है उस चैप्टर का नाम है आदिकाल। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज आपके लिए यहाँ पर इसकी उत्तरमाला है। और उसके बाद आपका टॉपिक आ गया क्या, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल है। आदिकाल से संबंधित बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया, श्रृंगार काव्य कौन सा है निम्न में से बताइए। ठीक है, यहां पर आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। ठीक है, परमार रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। और नीचे जाते हैं दोस्तों, इसके बाद आदिकाल के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चैप्टर जो आने वाला है वो आने वाला है कौन सा, भक्ति काल। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर वाइज जिनको भी टेस्ट अपने घर पर मंगवाना है वो नीचे नंबर चल रहा है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बुक जो है ये मात्र 500 की है, 99 रुपया दोस्तों आपको पोस्ट चार्ज लगेगा। तो 599 इसी नंबर पे आपको फोन पे करना है। फिर ये भक्ति काल के प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था। ठीक है, यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना, भक्तमाल की रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण में उत्तर भारत लाने का श्रेय किसका है, सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। ठीक है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भक्ति काल में दिए गए हैं।
ठीक है। तो जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों, बिल्कुल भी देरी नहीं करना। आप टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं या मास्टर कैडर वाले साथी, कोई भी साथी हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सी बुक है दोस्तों, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण दोनों चैप्टर वाइज यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन कौन सा है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है ना। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ये भक्ति काल चल रहा है। उसके बाद यहां पर आते हैं तो आपका यहां पर रीति काल आ जाता है, भक्ति काल की उत्तरमाला है, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है रीति काल। ये पूरी उत्तरमाला के बाद रीति काल है। ये टॉपिक वाइज पूरा का पूरा है, रीति काल पढ़ेंगे, है ना। रीति काल में रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ की लिखी गई, ठीक है। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से पूर्णतम रचना करने वाले जो आचार कवियों में सर्वोपरि कौन है, भाव विलास के रचनाकार कौन है। रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया, ये कथन किसका है, ठीक है। रीति अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षण पंक्ति किसकी है। तो इस प्रकार से रीति काल के बारे में दोस्तों यहां पर आपके लिए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके भक्ति काल, और दोस्तों आपके यहां पर देखें तो भक्ति काल आ गया, फिर छायावाद, है ना। भक्ति काल रीति काल, भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, ठीक है। और आपकी दोस्तों पत्र पत्रिकाएं से संबंधित भी हैं, जैसे यहां पर दे गया कि राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, ये वाला दिया गया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। इस प्रकार से प्रश्न इसमें दिए गए, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं दोस्तों तो यहां पर आता है काव्य शास्त्र के प्रश्न भी यहां पर दिए गए। जैसे यहां पर पहला है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना, ये प्रश्न है, ठीक है। 4 वेद 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया। शब्दार्थ सहतौ काव्यम, ये परिभाषा किसकी है। शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, परिभाषा किसने दी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये किसने कहा है, कथन किसका है। तो इस प्रकार से ये पूरा काव्य शास्त्र भी, इसमें काव्य शास्त्र के भी प्रश्न समाहित किए गए हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसमें व्याकरण के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन है। सो हमारे जिन भी साथियों को दोस्तों ये बुक मंगवाना, हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये दोस्तों जो नोट्स हैं, जो जिनको भी मंगवाना है हमारे साथी मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जो नंबर चल रहा है 9098609291, इस नंबर पे दोस्तों 599 रुपए फोन पे करना है, और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे देना और अपना पूरा पता देना है। एक सप्ताह में ये नोट्स आपके घर भिजवाए जाएंगे, है ना। आप मस्त तरीके से अध्ययन करना, पढ़ना और दोस्तों प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बहुत दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कैसा लगा ये वीडियो सभी लोग बताएं, और जिनको भी नोट्स मंगवाना है संपर्क जरूर करें। जय हिंद।